सारी आते हैं तो क्या सपा की टिकट पर चुनाव जीते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर यहाँ से उनको जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं उनके भाई जो अब्बास अंसारी हैं उनकी राह आने वाले दिनों में आसान होती हुई तो ऐसी रही है सदर की सीट की, जहाँ पर अंसारी परिवार का दबदबा आप देखिए कि 30-35 साल से लगातार हमें देखने को मिल रहा है। वहाँ पर कोई और प्रत्याशी चुनाव जीतता ही नहीं है क्योंकि अंसारी परिवार का इतना दबदबा है, या फिर कहा जाए कि लोग इतना पसंद करते हैं कि हर बार उन्हीं को वोट यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव क्या सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं, और क्या यही पंचायत के चुनाव एक बड़े चेहरे को एक बड़ा मौका भी दे सकते हैं, जहां हाल फिलहाल में अंसारी परिवार में खुशियां लौटी हैं, जहां अब्बास अंसारी से लेकर उमर अंसारी सलाखों से बाहर आ चुके हैं, जहां लंबे समय के लिए उन्हें सलाखों के पीछे बंद किया गया था कई गंभीर मामलों के तहत, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए उन्हें बड़ी राहत मिल जाती है। अब्बास अंसारी को उनकी विधायकी वापस मिल जाती है, उमर अंसारी भी जेल से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद चर्चा है कि अब्बास अंसारी तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उमर अंसारी जो एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा अंसारी परिवार का माने जाते हैं, उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। राजनीतिक लिहाज से बात करें तो सिर्फ प्रचार प्रसार में नजर आए हैं अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, लेकिन चुनावी मैदान में कभी नहीं उतरे। लेकिन माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के शुरुआत के साथ साथ उमर अंसारी विधानसभा के चुनाव में भी बड़ा कदम रख सकते हैं, और इसी लिहाज से अंसारी परिवार के लिए ये पंचायत चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल पंचायत चुनाव अगले साल यानी कि 2026 की शुरुआत में ही होगा, और इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन वाली ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा हो, या फिर संजय निषाद हो, या फिर अन्य दल ही क्यों ना हो, लगातार वो दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में उमर अंसारी को लेकर ये चर्चा करना कि वो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, ये एक बड़ा दाव हो सकता है, और इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, उमर अंसारी कासगंज जेल से रिहा हो गए हैं, और रिहाई के बाद ये कहा जा रहा है कि वो पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या अंसारी परिवार के लिए और विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या पंचायत चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि 26 में चुनाव होंगे और 27 में विधानसभा के चुनाव है, तो बिल्कुल इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा, और यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो दमखम लगाती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि आखिर उमर अंसारी, अब्बास अंसारी अब इन चुनावों में किस तरह से दिखाई पड़ेंगे। उमर अंसारी, जैसा कि जिक्र हो रहा है कि उनको हो सकता है कि जिला स्तरीय जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें उतारा जाए, और यहाँ पर उनकी भूमिका क्या रहने वाली है, क्या वो सुबह सपा से ही नजर आएंगे या सपा से वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, तो ये पार्टी के लेवल पे भी एक बड़ा कह सकते हैं टेस्ट होने वाला। अगर सपा में उमर अंसारी आते हैं तो क्या सपा की टिकट पर चुनाव जीते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर यहाँ से उनको जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं उनके भाई जो अब्बास अंसारी हैं उनकी राह आने वाले दिनों में आसान होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब सुबह सपा के साथ में अंसारी परिवार की जो राह है पॉलिटिकल, वो उतनी आसान या उतनी लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरह का बयान और जिस तरह का उनका अंदाज दिखाई पड़ता है नाज़मीन, उसमें ऐसा लगता है कि वो भी सुबह सपा के साथ चलकर कोई बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। आपने देखा जब अब्बास अंसारी जेल के अंदर बंद थे उस समय भी तमाम तरह की जो बयानबाजी सुबह सपा चीफ ओपी राजभर की तरफ से हुई, ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड हैं कि भाई अब्बास अंसारी के लिए लड़ाई लड़ी जाए। हालांकि बयानबाजी कर रहे थे कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन जब उपचुनाव होने की बात आती है तो कहते हैं कि भाई अंसारी परिवार से किसी को भी टिकट अब नहीं दूंगा। तो आप समझिए कि यहाँ से एक तरीके का फासला अंसारी परिवार और यहाँ पर ओपी राजभर के बीच में दिखाई पड़ता है, और जो हम पंचायती चुनाव की बात कर रहे हैं उस वक्त तो कम से कम ऐसा लगेगा कि अब फैसला करना पड़ेगा कि जो अंसारी परिवार है वो सपा के साथ चलना चाहता है। यहाँ अगर हम बात करें तो जो पूर्वांचल है, यहाँ अंसारी परिवार का दबदबा रहा है।
चाहे हम गाजीपुर की बात करें, चाहे हम मऊ की बात करें, तो प्रभाव अंसारी परिवार का रहा है। चाहे सपा से अफजाल अंसारी की बात करें, चाहे मरहूम यहाँ पर मुख्तार अंसारी की बात करें, तो अच्छा खासा प्रभाव उन्होंने छोड़ा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर हम सिर्फ ग्राम पंचायत की बात करें, पंचायत चुनाव के आधार पर, तो मऊ में कुल 684 यहाँ पर पंचायत हैं, ग्राम पंचायत, और गाजीपुर में 1238 ग्राम पंचायत हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें गाजीपुर और मऊ को मिलाकर 11 विधानसभा आती हैं, तो यहाँ पर ही उमर अंसारी के जरिए चुनाव में उतरा जा सकता है। और इसी के साथ साथ ये माना जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव भी इन्हीं 11 सीटों में से उमर अंसारी कहीं ना कहीं लड़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल, और अभी से कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो बनानी पड़ेगी, बिसात है वो बिछानी पड़ेगी, और तमाम जो समीकरण उसको समझना पड़ेगा। आप देखिए मऊ गाजीपुर की आप बात कर रहे हैं, मऊ सीट तो ऐसी रही है सदर की सीट की जहां पर अंसारी परिवार का दबदबा आप देखिए कि 30-35 साल से लगातार हमें देखने को मिल रहा है। वहां पर कोई और प्रत्याशी चुनाव जीतता ही नहीं है, क्योंकि अंसारी परिवार का इतना दबदबा है, या फिर कहा जाए कि लोग इतना पसंद करते हैं कि हर बार उन्हीं को वोट यहाँ पर देते हुए नजर आते हैं। मुस्लिम समीकरण भी इसमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि भाई जो दबदबा है मुख्तार अंसारी परिवार का या अंसारी परिवार का, उसने बड़ी मजबूत पकड़ लोगों के बीच में बना रखी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्तार अंसारी का परिवार ही यहाँ से चुनाव में उतरता, बल्कि और भी तमाम सारे जो मुस्लिम फेस हैं वो चुनाव में उतरते हैं। लेकिन जो दबदबा है और जो लोगों के बीच में पैठ है वो यहाँ पर अंसारी परिवार की ही नजर आती है। तो जी इसमें चाहे 11-12 जो विधानसभा सीटों की बात करें या पंचायती चुनावों की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंसारी परिवार का जो दबदबा है वो उनकी तरफ दिखाई देता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि पूर्वांचल की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव भी समझ पा रहे हैं कि जो ये 11-12 दो ज़िलों की जो सीटें हैं, इसमें अगर उनको अगर अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो अंसारी परिवार का साथ उनको चाहिए। और वैसे भी अफजाल अंसारी उनकी पार्टी से लोकसभा सांसद हैं ही, तो ऐसे में अगर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी या और भी जो कह सकते हैं कि जो उनके परिवार से पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव लोग हैं, अगर वो यहाँ सपा में शामिल हो जाते हैं तो ताकत बढ़ती हुई नजर आएगी। सपा में शामिल होने से पहले शिवपाल यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो पंचायत चुनाव में नहीं उतरेंगे, यानी कि सपा पंचायत का चुनाव नहीं लड़ेगी, सीधा विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस लिहाज से कैसे देखा जाएगा कि क्या सपा के जरिए ये बड़ी गलती की जा रही है या बड़ा मौका अंसारी परिवार को? देखिए बिल्कुल, और अभी इसके बारे में स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हो सकता है विधानसभा चुनावों की तैयारी में अब एक तरीके से सपा लगती हुई नजर आए। लेकिन देखिए जमीनी स्तर पर पंचायती चुनावों का बहुत बड़ा एक अहम योगदान और प्रभाव होता है। यहाँ पर अगर कह सकते हैं सपा इन चुनावों को छोड़ती है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर गलती हो सकती है, क्योंकि जब तक आप जमीनी सब लोगों को नहीं साथ देंगे, और जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी के लिए हमेशा से मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं, तो ऐसे में हो सकता है इस मामले को या इस बयान को लेकर पुनर्विचार होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, ये जरूर मानकर चलिए कि चुनाव चाहे कोई भी हो, उसमें उत्साह और जुनून हमेशा दिखाई पड़ता है, और छोटा चुनाव भी बड़े चुनावों की रूपरेखा तय करता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ से उमर अंसारी क्या बाकी किसी पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं या अभी निर्दलीय नजर आएंगे, यानी कई तरह के कयास, कई तरह की बातें अभी इन सब तमाम कह सकते हैं बयानबाजी को लेकर लग रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, उसकी शुरुआत 2026 से इन पंचायती चुनावों के साथ में देखने को जरूर मिलेगी। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही गलती की थी और कहा था कि छोटे मोटे चुनाव हमारी पार्टियां नहीं लड़ती है और सीधे या तो लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है, और गलती का जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना भी पड़ा था। तो यही माना जा रहा है कि ये गलती सपा के जरिए उत्तर प्रदेश में ना हो, और वहीं दूसरी तरफ उमर अंसारी का पंचायत चुनाव में उतरना कहीं ना कहीं इशारा माना जा रहा है कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और कोई ना कोई पार्टी भी जरूर तय करेंगे। अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होने वाला है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।